हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। बाल विकास को सबसे अच्छे रूप में कैसे परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज इन बॉडी वेट ओनली, केवल शारीरिक वजन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है चेंजेस ऑकरिंग ओनली ड्यूरिंग इन्फेंसी, केवल शैशवावस्था में होने वाले परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी है ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस फ्रॉम कंसेप्शन टू मैच्योरिटी, गर्भधान से परिपक्वता तक होने वाले गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी है लर्निंग एक्वायर्ड इन स्कूल, विद्यालय में प्राप्त अधिगम। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी। डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज चेंजेस अकरिंग थ्रू आउट लाइफ। कि जो बाल विकास है वो सिर्फ ये नहीं है कि वज़न में वृद्धि हो गई या फिर शैशवावस्था में होने वाले परिवर्तन हैं या फिर विद्यालय में जो आप लर्निंग गेन कर रहे हैं या वो है। ये है कि गर्भ से लेके कब्र तक जो संपूर्ण विकास होता है एक बालक का, उसको विकास बोला जाता है, उसको बाल विकास बोला जाता है। इसके अंदर फिजिकल भी, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज चेंजेस सब कुछ जो थ्रू आउट लाइफ होता है सब कुछ इसमें ऐड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, निकट दूर सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी है सेफेलोकोडल प्रिंसिपल, सिरोपाद सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। और ऑप्शन नंबर डी है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कि विकास का ये सिद्धांत है ऑप्शन नंबर जो बी है सिरोपाद सिद्धांत, स्फेलोकोडल प्रिंसिपल, वो सिर से लेकर पैर की ओर होता है। अकॉर्डिंग टू द स्फेलोकोडल प्रिंसिपल, कंट्रोल ओवर हेड मसल्स डेवलप्स बिफोर कंट्रोल ओवर लोअर बॉडी मसल्स। कि जो बच्चा है वो सबसे पहले अपना जो ऊपरी हिस्सा है सिर का उसको संभालना सीखता है, बैलेंस करना सीखता है, और उसके बाद वो नीचे की तरफ जो लोअर बॉडी है, पैर हैं, उनको बैलेंस करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ बट नॉट डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का उदाहरण है, विकास का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इम्प्रूवमेंट इन रीजनिंग एबिलिटी, तर्क शक्ति में सुधार। ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज इन हाइट, लंबाई में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी है लर्निंग सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल सीखना। और ऑप्शन नंबर डी है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ की नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो इसका जो आंसर होगा, वृद्धि का उदाहरण है, विकास का नहीं पूछा है आपसे, इसमें वृद्धि का पूछ रखा है, तो उसमें होगा ऑप्शन नंबर बी कि इंक्रीज इन हाइट, लंबाई में वृद्धि। क्योंकि जो तर्क शक्ति में सुधार है, सामाजिक कौशल है और नैतिक मूल्यों का विकास है, ये सब किसके अंदर आएंगे, विकास के अंदर आएंगे, ना कि वृद्धि के अंदर। तो ग्रोथ क्या है, रेफर्स करता है मेनली टू क्वांटिटेटिव चेंजेस वाइल डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट फॉलोज ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न बट द रेट डिफर्स अमंग चिल्ड्रन, दिस प्रिंसिपल इज नॉन एज। कि जो विकास है एक निश्चित क्रम का पालन करता है परंतु उसकी गति बच्चों में भिन्न होती है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। और ऑप्शन नंबर डी है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन की परिपक्वता का सिद्धांत। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। क्योंकि विकास जो है एक निश्चित क्रम का पालन करता है, कि जैसे कि कोई बच्चा है वो पहले सुनना सीखता है,
उसके बाद वो धीरे धीरे बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना लिखना सीखेगा। इसी तरह से इसमें बताया गया है कि एवरी चाइल्ड डेवलप्स यूनिकली, कि जो हर बच्चा होता है उसका विकास जो है अलग तरह से होता है। इवन दो द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट रिमेन्स सिमिलर, लेकिन जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट की वो एक जैसी होगी, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो किसी में ज़्यादा हो सकता है और किसी में कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज करेक्ट, कि वृद्धि और विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर आइडेंटिकल टर्म्स। ऑप्शन नंबर बी है डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी है ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और ऑप्शन नंबर डी है नीदर इन्फ्लुएंसेस द अदर। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी, क्योंकि वृद्धि और विकास के संबंध में कथन पूछा गया है कि कौन सा सही है, कि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि विकास जो है गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। वो हमारे पूरी ज़िंदगी का पूरा एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है विकास। और ग्रोथ क्या है कि थोड़े समय के लिए होती है, किसी में 18 साल तक या फिर किसी में 21 साल तक हो जाती है वो, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं इसमें। तो इसलिए जो ग्रोथ है वो किसका पार्ट हुआ, डेवलपमेंट का। और ये क्या है कथन सही है, कि ग्रोथ क्या है क्वांटिटेटिव है, वाइल डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर एंड इंक्लूड्स ग्रोथ, की डेवलपमेंट है उसके अंदर ही ग्रोथ होती है, भी ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ इज कॉल्ड, गर्भाधान से जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नियोनेटल पीरियड, नवजात अवस्था। ऑप्शन नंबर बी है प्रीनेटल पीरियड, प्रसव पूर्व अवस्था। ऑप्शन नंबर सी है इन्फेंसी, शैशवावस्था। और ऑप्शन नंबर डी है अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, प्रीनेटल पीरियड, की प्रसव पूर्व अवस्था, की गर्भधान होता है और उसे जन्म तक की अवधि को, उसके बीच की अवधि को क्या बोलेंगे, प्रसव पूर्व अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न टू मूव देयर होल आर्म बिफोर मूविंग देयर फिंगर्स, दिस इलस्ट्रेट, विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे क्या है कि पहले पूरी भुजा या मतलब पूरी अपनी बाजू को चलाना सीखते हैं, फिर उसके बाद वो उंगलियों को चलाना सीखते हैं। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है सेफेलोकोडल प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी है जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत। और ऑप्शन नंबर सी है कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल। और ऑप्शन नंबर डी है इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल, की सामान्य से विशिष्ट की ओर। कि पहले जो बच्चा होता है वो अपनी कई बार क्या है कि अपनी पूरी बॉडी भी लगाता है किसी काम को करने में या किसी कोई खिलौना उठाने में, वो पूरी क्या पता दोनों हाथ लगाएगा, ठीक है। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ होती जाती है, तो क्या करेगा वो उंगलियों से किसी चीज़ को, जैसे कोई चम्मच उठानी है वो आराम से अपनी उंगलियों से उठा सकता है, कि ना कि वो दोनों हाथ लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन आ चाइल्ड डेवलपमेंट, बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है ओनली हेरिडिटी, केवल वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर बी है ओनली एनवायरनमेंट, केवल पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी है इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी है लक भाग्य। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी, कि जो बच्चे का, जो बालक का जो विकास है उसके ऊपर वंशानुक्रम का भी और पर्यावरण की अंतःक्रिया का भी, दोनों का क्या है कि प्रभाव पड़ता है। कि मॉडर्न साइकोलॉजी एक्सेप्ट दैट बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जॉइंटली शेप डेवलपमेंट, कि दोनों क्या हैं, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी, जो बालक का जो विकास है उसको वो शेप देने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फंक्शंस ड्यू टू बायोलॉजिकल रेडीनेस इज कॉल्ड,
कि जैविक परिपक्वता के कारण कार्य करने योग्य बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग अधिगम, ऑप्शन नंबर बी है मैच्योरेशन परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सी है मोटिवेशन अभिप्रेरणा, और ऑप्शन नंबर डी है रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी की मैच्योरेशन, की जैविक परिपक्वता है उसके कारण कार्य करने योग्य बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे मैच्योरिटी, की किसी के अंदर मैच्योरिटी कितनी आई है। ठीक है, तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी मैच्योरेशन परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर नोटिस्ड दैट वन चाइल्ड स्टार्ट्स स्पीकिंग अर्लियर देन अदर्स, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स दिस। एक शिक्षक देखता है कि एक बच्चा दूसरों की तुलना में जल्दी बोलना शुरू करता है, ये किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और ऑप्शन नंबर डी है स्फेलोकोडल प्रिंसिपल। तो इसके अंदर जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, की जो बच्चे हैं जो उनका जो विकास क्रम है सभी में क्या है कि अलग अलग तरह से होता है, तो इसलिए कई बच्चे पहले बोलना सीख जाते हैं और कई क्या है कि बाद में बोलना सीखते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं चैप्टर के कि फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी वास्तविक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, विलियम वुंट। फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, विलियम वुंट। इन 1879 वुंट फाउंडेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड इन लिप्जिंग जर्मनी, की जो 1879 में क्या है कि वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, की शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, वो है थॉर्नडाइक। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है, उसके जनक हैं विलियम जेम्स। द फादर ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के आदि जनक किनको बोला जाता है, अरिस्टोटल को। द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड साइकोलॉजी, जो पहला जो शब्द है साइकोलॉजी वो किसने प्रयोग किया था, किसने यूज़ किया था, वो रुडोल्फ गोल्काई। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे, रुडोल्फ गोगेल। साइकोलॉजिया है जो बुक वो है रुडोल्फ गोल्काई की तरफ से लिखी हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, कुर्ट लेविन। फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो ऑप्शंस के क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन के अंदर उसके अंदर आपको काम आएंगे। द फर्स्ट टू स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास का सर्वप्रथम जो अध्ययन करने वाले हैं वो कौन है, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल ऑफ इन्फेंसी बाय कम्युनियस 17th सेंचुरी 1628। शिशु विद्यालय की स्थापना क्या है, कम्युनियस ने की थी 17वीं शताब्दी में 1628 में। फिर है पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। स्टैनले हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। और जो डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, ये जो कथन कहा था वो किसने कहा था, हरलोक ने, कि विकास क्या है कि एकीकृत प्रक्रिया है। सो इसी तरह से हम सीडीपी के सभी चैप्टर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।